गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2B बहुपद चैप्टर के हमने 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक हमने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यदि बहुपद दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक हमें m तथा n हो तो m/n प्लस n/n का मुझे मान निकालना है। देखो हम क्या करते थे, हमने जो भी शून्यक अभी तक लेट किए वो अल्फ़ा और बीटा लेट किए। इसमें क्या दे रखे हैं? इसमें दे रखे हैं m और n। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से लेकर के 5 तक जो भी क्वेश्चंस हमने लगवाए हैं एक्सरसाइज 2B के, अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो इसके हम शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक जो एक मान लीजिए ये अल्फ़ा है ये बीटा है, एक ही बात है। अब m और n इसमें दिया गया है, या तो अल्फ़ा और बीटा दिया जाता है, वो एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, इसके हम पहले निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक हम कैसे निकालते हैं? कोई भी हमें अगर बहुपद दिया जाता है तो px के इक्वल हम लिखते हैं। तो क्या हो गया, 3x² + के 11x - के 4। तो px की वैल्यू किसके इक्वल करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x² + 11x - 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। 0 करेंगे तो हम इक्वल 0 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 3 जा हो जाए 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं कि 11 आ जाए, मतलब 12 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो कैसे करेंगे? तो 12 एकम 12, 12 में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x² + के 12x - के x - के 4 इज इक्वल 0। देखो 12 बन जाए 12, 12 में से अगर हम एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 11 होगा। इसके हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो इसमें से देखो कितना कॉमन है। तो हमारे पास देखो 3x कॉमन है, 3 बन जा 3, एक x² लिखा था, x कॉमन लिखा। 2 होल पावर हैं, x² है मतलब 2 पावर है, एक पावर पहले आ जाती है तो हमारे पास एक पावर बचती है। ठीक है, 3 का अगर हम 12 में डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, x आपका पहले से ही लिखा है। -1 कॉमन है तो हमने लिखा है x + 4 ब्रैकेट की। यदि अगर ये डिजिट आपके इक्वल सेम है या इक्वल है तो हम समझ आते हैं हमारे फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो रहे हैं। ये x + 4 2 टाइम्स लिखा है तो हमने एक ही टाइम्स लिखेंगे x + 4, और ये वाले टर्म लिख लेंगे 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो x + 4 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -4। इसको देखेंगे 3x - 1 इक्वल 0, 3x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल 1/3। देखो एक ये मान हो गया आपका किसका, m का। m आपका अल्फ़ा का काम कर रहा है, -के 4, और ये मान हो गया आपका 1/3 काय का n का। और m और n यदि अगर इस बहुपद के शून्यक हैं तो m और n का मान कितना निकला, -के 4 और 1/3। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम ये मान कहाँ पे रख देंगे जो हमें मान को निकालना है या जिसका हमें वैल्यू चाहिए। किसका मान निकालना है? हमें निकालना है m/n प्लस के n/m। देखो m का मान कितना है, तो m का मान है -4, और n का मान कितना है, n का मान है 1/3, प्लस के n का मान कितना है, तो n का मान है 1/3 फिर अपॉन यहाँ पे, और m का मान कितना है, -4। ठीक, ये देखो ये हम यहाँ पे ये आपका मैन बट्टे है और यहाँ पे आपका ये मैन बट्टे है। ठीक है, तो देखो नीचे वाला अगर संख्या आती है तो नीचे का क्या हो जाएंगी, सबसे ऊपर पहुँच जाएगी, तो ये हो जाएगा -12 प्लस। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपका देखो ऊपर अंश बट्टे हर के रूप का लिखा ही है, और नीचे जब अंश बट्टे हर के रूप का लिखेंगे तो अपॉन 1 कर लेंगे, तो पहली चौथी का दूसरी तीसरी का मल्टीपल हो जाएगा। तो आपका कुल मिलाकर के 1 का मल्टीपल 1 में हुआ तो 1, और 4 3 जा आपके हो गए -12 हो गए। ये माइनस के ही लिख लेंगे, -12 और फिर -1/12। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा 12,
यहाँ पे 12 जो हो जाएंगे माइनस के 144, 12 का 12 मल्टीपल 144 और माइनस के 1, तो कुल मिलाकर के 144 में एक ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस के 145/12। आपका ये आंसर आ जाता है। चलिए देखिए आपका आंसर आ गया माइनस के 145/12, माइनस के 145/12। इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगेगा कि हमें अगर कोई एक बहुपद दिया गया हो और हमें इसका अगर इनके शून्य m और n हो तो हमें किसका मान निकालना था, m/n प्लस n/m का मान निकालना। तो हमने क्या किए, पहले इससे पहले वाले भी हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि शून्य को हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक में लेंगे, एक हमने मान लिया m और n। क्यों मान लिया, क्योंकि हमें m और n के इनके शून्य दिए गए थे। ठीक है, और m और n के मान हमने यहाँ पे उठा के रख दिया और हमने हल कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे ध्यान देना, आपका ये मेन बटे है और यहाँ पे आपका ये वाले मेन बटे है। यहाँ पे आपकी देखो ऊपर में आपका अंश था, अपॉन हर करेंगे तो अपॉन 1 कर लेंगे, फिर पहले की जो होती है नीचे का सबसे ऊपर में मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है x² माइनस के 3 के शून्यक हमें निकालने हैं। x² माइनस 3 के हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। ऐसा क्वेश्चन हमने शायद आपको बताया है, हमें याद है जहाँ तक, ये था x² माइनस के 15। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, हमें शायद ध्यान है, ये हमने लगवाया था। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो इसको हम px इज इक्वल्स टू x² माइनस के 3, अगर हमें इसकी शून्यक चाहिए, पहले क्या लिखा है, पहले हमें किसके मान निकालने हैं, शून्यक के। तो px किसके इक्वल करेंगे हम, 0 के इक्वल कर लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब x² माइनस ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब a² माइनस b², फॉर्मूला हमने आपको बताया था, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। तो x माइनस √3 और x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको एक एक करके 0 को इक्वल करेंगे तो x माइनस √3 इक्वल 0 और x इक्वल्स टू √3 और x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस के √3। ये आपके क्या निकल के आ गए, इनके शून्य, एक आपने अल्फा मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया, बीटा मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें आप इनमें सत्यता की जांच करनी है। इसकी जांच करनी है सत्यता, गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच। इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है शून्यकों का योगफल, जैसे हम ना ये x² माइनस 3 बराबर 0 को हम एक द्विघात समीकरण, एक व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c से जब हम तुलना कराएंगे तो ये इनके गुणांक निकलेंगे। यहाँ पे एक है और x² अगर हम बंद कर लेंगे तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो a इज इक्वल्स टू 1। ऊपर में हमारे पास x वाला टर्म नहीं है तो b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0, क्योंकि x वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब है 0x होगा। और c की वैल्यू आ गई माइनस के 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ऐसे हम चलिए लिख लेते हैं, शून्यकों का योगफल इज इक्वल्स टू, जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है माइनस b/a। अच्छा, माइनस b/a को हम क्या कहते हैं, जैसे हमने ये लिख लिया ax² प्लस bx प्लस c लिखा, तो माइनस b/a को हम b को बोलते हैं x का गुणांक, जिसे इंग्लिश में हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। देखो तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे आपके सामने कोई ये लिखा है, कोई द्विघात बहुपद लिखा, हम आपसे कहें कि x² का कॉफिशिएंट कितना होगा, तो कॉफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, 2 है। x² का गुणांक कितना है, हमारे पास 2 है। x का गुणांक कितना है, 6। x की पावर 0 का गुणांक कितना है, तो 2 है। क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं x इंटू में x की पावर 0। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल इक्वल माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसको माइनस b को लिख सकते हैं
एक्स का गुणांक, क्या लिख सकते हो, एक्स का गुणांक अपॉन में ए क्या है, ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। चलिए अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी निकल के आई थी, अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास √3, तो हमने लिखा √3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, माइनस के √3, तो हमने वो भी लिख लिया। √3 और ये भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल हमारे पास कितना हो गया, 0, यहाँ से भी कितना आएगा, 0 इक्वल 0। LHS किसके इक्वल हो गया, LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के, ये आपके पास प्रूव हो गया। अब दूसरे में हमें क्या करना का है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अचर पद मतलब c अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √3 और बीटा की वैल्यू है माइनस के √3 इज इक्वल c की वैल्यू हमारे पास है -3 और a की वैल्यू है 1। ठीक, माइनस का प्लस में जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस का सिंबल आएगा, √3 का √3 में अगर हमने मल्टीपल किया तो ये हमारे पास आएगा 3, रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल माइनस के √3 नहीं इज इक्वल -3, ये आपका LHS RHS के इक्वल हो गया। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक और समझाता हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि √3 का अगर हमने √3 में मल्टीपल किया तो हमारे पास 3 कैसे आया, तो आप ये कहोगे √3 कैंसिल हो गया, डायरेक्टली 3 आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा आप समझिएगा। रूट की वैल्यू होती है कि पावर हाफ होती है, मतलब 1/2 होती है, तो इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। और मल्टीपल में जो पावर होती हैं वो ऐड होती हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम मल्टीपल कराएंगे तो उनकी जो घात हो जाएंगी वो जुड़ जाएंगी। तो इसे देखो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो कुल मिलाकर के इज इक्वल 3 1/2 में 1/2 सेम हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका 3 की पावर 1 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे लेकर हम डायरेक्टली क्या समझा देते हैं कि √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, मतलब हाफ पावर कितनी हो गई, फुल पावर। ठीक है, ऐड किया हमने तो हमारे पास हुई फुल पावर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन x² - 3, क्योंकि हमने पीछे ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था x² - 15। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन आपका ये है 8 कि 48 प्लस के 2x माइनस के x² में हमें गुणांकों और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। तो ये सरल है, आप इसमें px के इक्वल कर लेना, तो हमने px के इक्वल कर लिया। तो px की वैल्यू किसके इक्वल करेंगे, हम 0 के इक्वल करेंगे। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 48 प्लस के 2x माइनस के x² इज इक्वल 0। x² का लिखा अभी हमारे पास माइनस का है, तो माइनस का हम कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, x² माइनस के 2x माइनस के 48 इज इक्वल 0। माइनस जब उस तरफ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस के 2x माइनस के 48 इज इक्वल 0। अब आप कर सकते हो। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करने होंगे आपको, और फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको शून्यक निकालने होंगे। गुणांकों और शून्यकों के बीच में आपको सत्यता की जांच, वही दो फॉर्मूले आपको करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। इसमें अल्फा और बीटा के मान इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, एक मान आप अल्फा मान लेना और दूसरा मान आप क्या मान लेंगे ना, बीटा मान लेना, और आपके इनमें आप तुलना करा दोगे ax² प्लस bx प्लस c से, और यहाँ से ए बी सी के मान निकाल लेना, यहाँ रख लेना, और आपके गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच भी हो जाएगी। चलिए, समझ में आ गया होगा, सेम क्वेश्चन था पहले जैसा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 हो तो हमें k का मान निकालना, किसका मान चाहिए, k मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें क्वेश्चन ये कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया था, शायद दूसरा या तीसरा हो, आप देख लेना।
पिछले वीडियो में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य कितना है हमारे पास, एक है। तो हमने आपको क्या बताया था, जो शून्यक होता है वो आपका, देखो कोई भी बहुपद का अगर हमें शून्यक दिया गया है तो वो जो शून्यक होगा वो एक्स का मान होगा। तो ये हमने लिखा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के, ठीक। इसमें अगर शून्यक है तो इक्वल क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। एक शून्य कितना हो, एक हो, तो ये हमारे पास काय का मान है, x बराबर 1 रखने पर इसी में पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ हमें x मिलेगी वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 लिख देंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1 प्लस के इज इक्वल 0। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इज इक्वल 0। 1 और 1 कितने हो गए, 2 प्लस के इज इक्वल 0। और के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -2। आपका के की वैल्यू निकल के आ गई -2। चलिए नेक्स्ट इसको समझते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 10। और भी हमारे पास केवल 1-2 क्वेश्चंस और हैं, अभी इसके बाद डिस्कस करने हैं। आज ये आपकी पूरी एक्सरसाइज 2B पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद। अभी हमें क्या दिया जाता था, एक हमें बहुपद दिया जाता था और उनके हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमें क्या दिया जाता था, एक बहुपद द्विघात बहुपद, और उसमें हमें शून्यक निकालने होते थे। अब थोड़ा उल्टा आ गया, कैसे, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योगफल, देखो ध्यान से, शून्यकों का योगफल, जैसे हम मान लें हमारे पास एक ये द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हमें इनके शून्यक माना कि, थोड़ा समझ लें, माना कि शून्यक है हमारे पास, एक तो अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। और हमें क्या दे रखा है, दिया है हमें, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो हमने क्या माने हैं, शून्यक अल्फा और बीटा माने, तो शून्यकों का योग का मतलब कितना है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, पहले क्वेश्चन में 1/4 दे रखी है। और शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है -1। अब हमें क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। ध्यान से समझेंगे, ये आपका इस तरफ क्वेश्चन है, इस तरफ हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पे हल कर लेंगे। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योग गुणनफल। अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें एक फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाए, डायरेक्टली हल हो जाए। तो देखो ध्यान से, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, जिसे बोलते हैं शून्यकों का योगफल। आप डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा लिखें क्योंकि शून्यकों का योगफल लिखने में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला है आपका जब हमें शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल दिए जाते हैं और डायरेक्ट हम क्या निकाल लेते हैं, एक द्विघात बहुपद। क्या निकाल लेते हैं, द्विघात बहुपद के लिए आपको ये फॉर्मूला है कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स ब्रैकेट प्लस के अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा था 10वें का पहला लिखा है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यकों का योगफल और शून्य तथा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है हमें, 1/4 दे रखा है। शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब इसमें जब हम रखेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, पूरा 1/4 है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आपका है -1, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स प्लस का मल्टीपल माइनस में, तो -1। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर हो सकता है। एलसीएम ले लिया गया हो तो आप यहीं तक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है √2 और 1/3। √2 क्या है हमारे पास, शून्यकों का योगफल,
और शून्यक हमने क्या लेट कर रखे हैं, तो शून्यक लेट कर रखे हैं हमने अल्फा और बीटा। क्या लेट कर रखे हैं, माना कि शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल। हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल √2, और इसमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1/3। अब अल्फा हमने डायरेक्टली द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो हमने लिखा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मल्टीपल और करा दें, x² माइनस के 2 का मल्टीपल √2 का x में करेंगे तो √2x हो जाएगा, प्लस के 1/3 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार आपको देखो कितने क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन नंबर का देखो हमने फर्स्ट आपको बता दिया और सेकंड बता दिया, तो आपको एक तो थर्ड करना है, और आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में भी आपको यही करना है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, और ये आपका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये आपको योगफल दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, आपको गुणनफल दे रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं, और इन सब के आंसर आपको इसी वीडियो के यूट्यूब पर वीडियो के कमेंट में देना है। समझ में आ गया कहाँ देना है इसके आंसर, इसके आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखो, दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, यदि बहुपद ax², लिख लेते हैं दोबारा से यहाँ पे, ax² माइनस के 5x प्लस के c कि शून्यकों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है या 10 के बराबर हो तो हमें a और c के मान ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें क्या लिखा है कि एक हमारे पास ये बहुपद है, इस बहुपद के अगर हम शून्यक मान लें, माना कि हमने अगर शून्यक मान लिए, एक हमने मान लिया अल्फा है, दूसरा है बीटा है, दो ही होंगे क्योंकि कैसा है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा है कि इनके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, हमें दोनों क्या दे रखे हैं, 10 ही दे रखे हैं। मतलब ये कि शून्यकों का अगर हम योगफल लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 10 होगा, और शून्यकों का अगर हम गुणनफल लिखेंगे तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 10, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर है। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए का मान चाहिए और सी का मान। क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये समझा करो कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, दूसरी बात हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो इसमें हमारे पास ए और सी ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हम इसमें कैपिटल से तुलना कराएंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c कैपिटल है, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल ए, और कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी -5, और कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी सी। अब हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े थे, वो कौन से है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल कितना हो जाता है, -b/a, क्योंकि हमने कैपिटल लेट कर रखा है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b, और हमारे पास माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, -5 है, अपॉन में a, और a की वैल्यू है हमारे पास a। आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी मर्जी है, अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड बना सकते हैं तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी वैसा बना लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 10 दे रखी है, तो हमने 10 लिख लिया, इक्वल माइनस का मल्टीपल प्लस में करेंगे तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा 5/a अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे त्रियक गुणा, जैसे हम कैचे गुणा बोलते हैं, 10a इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5/10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो आपकी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2 आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू और चाहिए। अब देखो ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, हमने आपको क्या पढ़ाया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है
कैपिटल सी अपॉन ए, कैपिटल लिखी हुई है बड़ी सी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो हमने 10 लिख लिया, इज इक्वल टू सी की वैल्यू सी ही है और ए है, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 1/2, वो भी लिख दिया हमने, और 2 हमारे पास ऊपर पहुंच जाएंगे तो अंश में, तो 10 इक्वल टू सी अपॉन 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं मतलब नहीं होता, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो सी की वैल्यू आपकी आ गई 5 यानी कि 5। आपको समझ में आ गया होगा ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हमने कैसे निकाली, हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं आपको। हमें इसमें देखो एक द्विघात बहुपद दे रखा था और हमें इसमें ये लिखा था, एक द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमें दोनों 10 ही दे रखे थे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हमने क्या किया, पहले तो ये जो द्विघात बहुपद है उसमें हमने तुलना कराई, ax² + bx + c, कैपिटल से हमने क्यों कराई, क्योंकि इसमें स्मॉल ऑलरेडी दिए गए थे। तो इसमें हमने देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 10 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल 10, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू रखी हो और ए की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, हमने यहाँ से कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद हमने क्या किया, ए की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पर हमने अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 10 है, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास निकालनी है, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी थी 1/2। तो कुल मिलाकर के ए और सी के मान हमने इस प्रकार से निकाल लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे। 13 नंबर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है x² माइनस के 1/6 x इंटू एक्स माइनस के 2 के हमें सबसे पहले इसमें निकालने हैं शून्यक निकालने, फिर आपको करनी है सत्यता की जांच, गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें निकाल लेंगे शून्यक। तो कोई भी अगर बहुपद दे रखा है तो पी एक्स के इक्वल कर लेंगे, x² माइनस 1/6x माइनस 2। अब हमें शून्यक निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो देखो x² माइनस 1/6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 रखेंगे तो हमने इस तरफ लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, 1 का डिवाइड अगर हम 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का डिवाइड 6 का मल्टीपल अगर हमने x² में किया तो कुल मिला के आपका होगा 6x² माइनस 6 से 6 कैंसिल, 1 बचा, तो 1 का मल्टीपल हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 का डिवाइड अगर हम 6 में करेंगे तो 6 टाइम्स हो जाएगा, और 6 का मल्टीपल अगर हम 2 में कर देंगे तो 6 2 कितने हो जाएंगे 12 इज इक्वल 0 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6x² माइनस x और फिर माइनस के 12 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें हमें इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं, तो फैक्टराइजेशन अब आप सरल है कर लेना, देखो कैसे, चलिए बता देते हैं हम आपको। 12 का अगर 6 में मल्टीपल करेंगे तो 72 होगा, और 9 8 72 9 8 जा 72, 9 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। चलिए ठीक है, 6x² माइनस के 9x प्लस के 8x माइनस के 12 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से देखो 3x कॉमन है, 3 2 जा x, 3 2 जा 6, x है माइनस 3 3 जा 9, और यहाँ पे देखो 4 कॉमन है, 4 का डिवाइड 8 में भी चला जाएगा और 12 में भी चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया कितने हो गए 12। और ये देखो 2 बार लिखा है, इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 3x प्लस के 4 बराबर 0। इसको हम एक एक करके 0 करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3, x इक्वल 3 अपॉन 2, और दूसरे में 3x प्लस 4 इक्वल 0, 3x इक्वल माइनस 4, x इक्वल माइनस 4 अपॉन 3। तो कुल मिलाकर के आपके देखो ये जो शून्यक है एक अल्फा की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करनी है, देखो हमने आपको शून्यक निकाल दिए, एक क्वेश्चन इसका हल हो गया। अब आपको क्या करना है, सत्यता की जांच। इसके पहले भी हमने वीडियो में बताया सत्यता की जांच कैसे कैसे करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर जब हमने 9 और 10 जब डिस्कस किया था पिछले, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने 6 डिस्कस किया था, उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7th वीडियो में हमने आपको बताया था कि सत्यता की जांच कैसे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन नंबर हमने पीछे भी हमने आपको डिस्कस किया था, तो आप इसका कर लेना अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा।
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड लास्ट है। गुणनखंड द्वारा बहुपद 7 माइनस के 11/3 माइनस के 2/3 के शून्यक हमें ज्ञात कीजिए। इनके हमें शून्यक निकालने तथा इन बहुपदों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मतलब ये कि हमें जो एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इस द्विघात बहुपद के हमें क्या करने हैं, हमें इनके पहले शून्यक निकालने हैं। क्या निकालना, हमें पहले शून्यक निकालने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध इस सत्यता की जांच करनी है। तो सरल है, पहले तो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, पी वाई इक्वल कर लेंगे। आप ही को करना है, थोड़ा सा हम हल करवा दे रहे हैं। पी वाई इक्वल कितना हो गया, 0। तो अगर 0 इक्वल करेंगे तो 7/² माइनस 11/3 माइनस 2/3 इक्वल 0। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3/1। एक का भाग हम 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का हम गुणा कर देंगे 7 में तो 7 या 21। तो y² माइनस 3 का अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 1 का मल्टीपल कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11/-3 बन जाए 3 2 = 0/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाएगा 21/² माइनस के 11 माइनस के 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का मल्टीपल 0 में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपको इनके करने हैं गुणनखंड, जिसमें आपको एक अल्फ़ा का मान मिलेगा और दूसरा का मान मिलेगा, बीटा का मान मिलेगा। इसके बाद आपको गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। इसको आपको तुलना कराना पड़ेगा a² प्लस b प्लस c से, और a b और c के मान निकल के आ जाएंगे। गुणनखंड के देखें 21 दूनी कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे और 14 त्रिया 42। 14 में से अगर 3 कम कर लेंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। ठीक है, आ जाएगा। नहीं आए तो बता देना कमेंट में, हम नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का तो हम आपको वो क्वेश्चन हल करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वह द्विघात बहुपद, क्या लिखा हुआ है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग हमने आपको क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब ये है कि हमें ये इनके मान दिए गए हैं। कितने मान, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिए रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है -3/2। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाने के बाद हमें क्या करने हैं, इनके शून्यक भी निकालने हैं। तो हम मान ले रहे हैं, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक एक तो आपका अल्फा है, दूसरा क्या मान लिया, बीटा मान लिया। ये हमें दिया गया, क्या दिया गया है, देखो दिया है, क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना दे रखा है, √2। ठीक है, और दूसरा दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर -3/2। अब हमें क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। और द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बताइए, वो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। समझ में आ गया, यही बताया था ना। देखा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/2। ठीक, अपॉन 1 कर लेंगे, यहाँ पे भी 1 कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। एक का भाग हम 2 में देंगे, 2 बार चला जाएगा, 2 का मल्टीपल x² में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस के √2x माइनस 3। ठीक है, 1/2 हम पहले लिख लेंगे, ऐसे लिख लो, 2x² माइनस √2x माइनस 3। एक हमारे पास एक बहुपद निकालें, किसमें क्या लिखा था, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपका ये जो निकल के आया है
वो आपका द्विघात बहुपद का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या लिखा हुआ था कि इनके हमें अब क्या निकालने हैं, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। इनके हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक भी निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर हमें कोई बहुपद दिया रहा है तो हमें पी एक्स के इक्वल मान लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल कर लिया, पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 2x² माइनस √2x और फिर -3 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 का मल्टीपल जब हम 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर थोड़ा इसका मिस्टेक है, हमें लगता है कोई 1 का डिवाइड 2 में दिया तो 2 हो गया, 2 का मल्टीपल से थोड़ा ये दिक्कत हो गई, 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2। अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पी एक्स इक्वल 0। और हम इसमें क्या करेंगे, देखो तो 2 का मल्टीपल यहाँ पे कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना होगा 2x² माइनस √2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो इसके गुणनखंड कैसे करें, फैक्टराइजेशन हम कैसे करें। 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 3 दूनी कितने हो गए 6, 3 दूनी हो गए हमारे पास -6x²। और हमें कितने लाने हैं, हमें लाने हैं -√2x को जोड़ने और घटाने पर। तो कैसे करेंगे इसको, देखो 3 दूनी 6 तो इसका मतलब है 3√2 और फिर √2, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का x और x लिख लेंगे। देखो 3 दूनी 6 कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 को आप √2 का इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि √2 अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कुल मिला के कितना हो जाएगा -6x² हो जाएगा। तो इसको हम माइनस के √2x को हमने चेंज कर लिया किसके अकॉर्डिंग, माइनस के √2x को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया 6x के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो 2x² माइनस के 3√2x प्लस के √2x माइनस 3 इज इक्वल 0। इसमें से देखो क्या कॉमन है, एक तो √2, अच्छा 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था। तो इसे हमने √2x हमने कॉमन कर लिया। कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा √2x माइनस √2x कॉमन हो गया तो कितना बचा -3। अब देखो यहाँ पे कितना कॉमन कर लें हम, 1 कॉमन कर ले रहे हैं, कितना बचेगा √2x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब ये 2 बार लिखा है, इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। तो √2x माइनस 3 और इसमें लिखेंगे √2x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब एक एक करके 0 कर लेंगे तो हम करेंगे √2x माइनस 3 इज इक्वल 0 और x इक्वल 3 अपॉन √2। एक आपका ये आंसर हो जाता है और एक हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल 0 और x इक्वल -1 अपॉन √2। समझ में आ गया होगा। ये 50 नंबर का क्वेश्चन हमें पहले बहुपद निकालना था और बहुपद का हमने फॉर्मूला लगा दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से आपको ये द्विघात बहुपद मिल गया। इसके बाद हमें बहुपद के शून्यक निकालने थे तो हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिए। आपकी ये एक्सरसाइज पूरी लगभग पूरी फिनिश हो गई है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो अगली एक्सरसाइज आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। यदि अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो भी आपको प्रोवाइड होते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।